स्टूडेंट्स, आज आप लोग अध्ययन करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कल आप लोगों को बताया गया था कि राइट हैंड लिमिट को क्या कहते हैं? दक्षिण पक्ष सीमा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। लिमिट जो है इसी पर निकाला जाता है, एच टेंस टू जीरो। कल बताया गया था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं वाम पक्ष सीमा, बराबर एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। जब प्रश्नावली आपकी शुरू करेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। इसी फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज आपका टॉपिक है, आज आपका प्रकरण रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व होने के लिए दो बातों को आपको मुख्यतः ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए मैं रिमार्क लिखा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होगा? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा एंड राइट हैंड लिमिट डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन, परिभाषित होगा है, तभी हम कहेंगे कि क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफाइन है। डिफाइन का मतलब है कि कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, कोई परिमित मान आना चाहिए। इनफाइनाइट वैल्यू की बात नहीं है। डिफाइन तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, फाइनाइट वैल्यू हो, एक परिमित मान आएगा, तभी हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा, राइट हैंड लिमिट दक्षिण पक्ष सीमा क्या है, परिभाषित है। दूसरा क्या है, परिभाषित हो और ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। सीमा का अस्तित्व होने के लिए मुख्यतः दो बातें आपको याद करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या मुख्य शर्तें हैं, तो आप बताइएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। डिफाइन का यहाँ अर्थ है कि वह फाइनाइट वैल्यू देगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर लिखा गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम कहेंगे सीमा का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं है। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। और कल मैं बताया था कि डिनोमिनेटर टर्निंग फैक्टर होता है और क्रिटिकल पॉइंट। अब आप वही ध्यान दीजिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल को हिंदी में कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है क्रांतिक बिंदु। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, जिस पर फलन के व्यवहार में क्या हो जाए, ऐसी वैल्यू जिस पर फलन के मान में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन कौन करेगा? अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर देखिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। यही इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। यदि x की वैल्यू यदि एग्जैक्ट हम 2 रख दें तो यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आप रख कर देखिए यहाँ पर f ऑफ 2, तो जहां x होगा वहां पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 अपान 2 माइनस 2, तो f ऑफ 2 क्या हो गया आपका, 0 अपान 0।
जो कल आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जो अनिर्धार्य रूप बताया गया था, 7 अनिर्धार्य रूप मुख्यतः होते हैं। तो आप देख रहे हैं 0/0, ऐसा नहीं कि 0 से 0 कैंसिल करके हम 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो 7 अनिर्धार्य रूप आप पढ़े थे वही इसका फॉर्म है। यह कैंसिल आउट कब होगा? इसको आप कैंसिल तभी कर सकते हैं, आपको कल एक रिमार्क बताया गया था कि कैंसिल तभी किया जा सकता है जब इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। इसका जो है डिनोमिनेटर, कल बताया गया था, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अब नॉन जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, या तो 2 से कम होगा। ऐसे समझिए, x टेंड्स टू 2 का अर्थ होता है या तो वह 2 प्लस है या 2 माइनस है। x टेंड्स टू 2, या इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 2। तो x जो है 2 तरीके से अग्रसर होता है, एक वाम पक्ष बाएं की तरफ से अग्रसर होगा, एक दक्षिण पक्ष से अग्रसर होगा। तो या तो 2 प्लस होगा या तो 2 माइनस होगा, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 है। इसी पर यह क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा। तो जब भी इसकी बात होगी, यह कैंसिल आउट तभी होगा जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, x इज नॉट इक्वल टू 2। और इसका यही मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर जैसे भी हो, इसका हर नॉन जीरो हो जाए, अशून्य हो जाए। अब इसका जो है कि गुणनखंड करते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² माइनस b² का फार्मूला लागू करेंगे, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अपान क्या हो जाएगा? x माइनस 2। और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ गया? f(x) की वैल्यू 2। अब कोई पूछेगा कि यह कैसे कैंसिल आउट होगा, तो आप यही बात कहेंगे कि जब x का मान जो है 2 के बराबर नहीं होगा, अर्थात डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, तभी इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब देखिए x इज नॉट इक्वल टू 2, अब इसको जो है कि हम गुणनखंड रूप में लिख दिए और ये इसको कैंसिल आउट किए हैं। कब कैंसिल आउट हुआ है? जब x का मान 2 के बराबर नहीं है। तो अब जो है कि x की वैल्यू जो भी रखी जाएगी, या तो हम कल आपको बताए थे कि या 1.99 जितना आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक डॉटेड लाइन, या x की वैल्यू आप रख सकते हैं 2.00 समथिंग इनफाइनाइट 1। चाहे 1 से कम 2 से कम रखेंगे या 2 से कुछ अधिक रखें, जबकि ये अप्रॉक्सीमेटली आपस में क्या है? यह लगभग बराबर है। दोनों में बहुत मामूली स्मॉल पॉजिटिव का अंतर है, दोनों लगभग क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर अगर हम रख दें 1.9999 ऐसे लिख दें, प्लस 2 लिख दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.99 जितना लिख लें इनफाइनाइट तक। यदि x की वैल्यू हम 2.00 ऐसे लिख लें, आप प्लस क्या है 2 लिख दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.00 समथिंग ऐसे हो जाएगा। आप इससे तुलना कर दीजिए। अब देखिए यह 3.99 समथिंग है या 4.00, यही फलन का मान है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिए, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2, आपका क्या है फलन? f(x) इज इक्वल टू आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ पर रखा जाएगा x² माइनस 4/x प्लस x माइनस 2। अब इसका जो है कि गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2। इससे यह क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया, अब इसकी जो है जो x टेंड्स टू 2 है, x का मान क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? 4। इसे ही लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग वैल्यू।
इसी को हिंदी में कहते हैं सीमांत मान। यह जो वैल्यू निकलता है, हमारा तो आंसर 4 आता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा क्या एक्यूरेट 4 है, तब यह आंसर बताएंगे कि इसका मान एक्यूरेट 4 नहीं होगा, 3.99 समथिंग होगा, या 4.000 समथिंग होगा। एक्यूरेट 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा एक्यूरेट 4? क्योंकि यह तभी डिफाइंड होगा जो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इस पर इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जिस पर अनडिफाइंड होगा। तो हमको 2 से ही एग्जैक्ट बचना है, या तो 2 प्लस ले या 2 माइनस ले। 2 माइनस का मतलब यह होता है 1.99 समथिंग, जितना 9 ली, और 2 प्लस का मतलब होता है 2 प्लस 00 समथिंग। तो जो इसका जो है कि मान आएगा 4, उसे ही लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, चाहे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। यह लगभग यह जो मान निकलता है इसे ही सीमांत मान कहते हैं। अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यही देखिए, इसको आप कैंसिल आउट किए हैं, तो आपका fx को आप जानते हैं कि y लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है, x प्लस 2 प्राप्त हुआ है। अब यही जो है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर आप पढ़े हैं प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, y बराबर mx प्लस सी, और c क्या है, y अक्ष पर यही जो है कटा अंतःखंड है, x एक्सिस पर यही 2 कटा अंत, जो x का गुणांक है यही ग्रेडियंट है, प्रवणता जिसको बोलते हैं, या झुकाव, m को tan ऑफ थीटा भी लिखते हैं। तो रेखा का धनी अक्ष से झुकाव कितना, यही ग्रेडियंट है। अब इसको अंतःखंड रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो x अपान -2 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 1। अब आप अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण पढ़े हैं, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। यही अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, जहां a जो है x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, और b जो है y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। अब देखिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋणात्मक है, और तब क्या होगा, मूल बिंदु के बाईं तरफ यह ऋण 2 इकाई चलेंगे, यही आपका x एक्सिस है, और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड 2 है, यह 2 हो गया, इसी को मिला देंगे। अब जो है अभी विचार किया गया है, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वह मान नहीं रखते, उसी से बचना है, या तो 2 से अधिक लेंगे या 2 से कम। तो अब विचार करिए, अब आपका एक इधर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और इधर से आएंगे दाहिने तरफ से, तो इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अब बाईं तरफ से अग्रसर होंगे तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कहाँ तक आएंगे, 2 पर, लेकिन 2 के ठीक पहले की बात है, या 2 से ठीक आगे की बात है, एक्यूरेट 2 पर नहीं, क्योंकि एक्यूरेट 2 पर क्या होगा, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमको 2 से पहले, तो 2 से जो पहले है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह 2 माइनस हो गया, और जो 2 से थोड़ा सा आगे है वह क्या हो गया, 2 प्लस। तो 2 माइनस और 2 प्लस, तो यही है, इसी पर जो एक फलन आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब यही जब मान रखते हैं इसमें, इसको लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू समथिंग करके, तो जो इसका मान 4 आता है वही इसका लगभग मान है, लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत मान है, जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। अब देखिए, अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या होगा कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका क्या है, आपस में बराबर है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हम कर देंगे, और अब अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह देंगे कि क्या है, सीमा का अस्तित्व है। आइए इसको हम चेक करते हैं। आइए हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। यदि हम यह दिखा देते हैं तो हम कह देंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। अब आइए, यही 2 फार्मूले हैं। तो राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा, अब इसको आप लिखेंगे f a प्लस 0, यहाँ पर क्या लिखा है,
a प्लस 0। अब देखिए यही इसके लिए a का काम करेगा, a का काम क्या करेगा, 2 करेगा, जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जैसे a प्लस 0 का मतलब 2 प्लस 0, और एक होगा 2 माइनस 0, क्योंकि 2 पर क्या है, अनडिफाइंड है, तो यहीं पर रखेंगे। और आपको बताया थे लिमिट h टेंस टू 0 पर ही हम लिमिट ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 प्लस h। और आपसे कोई पूछेगा कि ये h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जिसको 2 प्लस 0 से भी लोग लिखते हैं, इप्साइलन का भी प्रयोग करते हैं, यह स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब जो है कि आइए इसको सॉल्व किया जाए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपका फंक्शन तो यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। तो जहां पर यक्स होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 2 प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर यक्स है तो यक्स स्क्वायर तो लिखेंगे 2 प्लस एच होल स्क्वायर, माइनस क्या है यहाँ पर 4 है, अपान, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 2 प्लस एच, यही आपका यक्स का मान है। तो यहाँ पर यक्स है उसके स्थान पर रिप्लेस किया जाएगा 2 प्लस एच, अब माइनस क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसका वर्क कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, एच स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिख सकते हैं, 4h, अब माइनस क्या है 4, अपान क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या हो गया, h हो गया। अब इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब इसमें h कॉमन आउट ले लीजिए, तो h कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ क्या होगा, h प्लस क्या लिखेंगे 4, अपान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब h टेंस टू 0, h प्लस 4 हुआ, अब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या आ गया, इसका मान 4 आ गया, नंबर 1। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड लिमिट को भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आइए वाम पक्ष सीमा निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू, अब ए के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस एच यहाँ पर रख देंगे, एफ 2 माइनस एच। अब इसी में आपको रखना है, फलन तो आपका मूल यही है, तो क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या रखेंगे, 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 अपान, यक्स के स्थान पर 2 माइनस एच रखेंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ए स्क्वायर, तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4, धन एच स्क्वायर, अब माइनस 4h हो गया, माइनस 4 अपान, अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस h हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन आउट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 से 4 कट जाएगा, h कॉमन आउट करेंगे, क्या होगा, h माइनस 4h, h माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपान क्या हो गया, माइनस h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब यह माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस h, या रिवर्स हो जाएगा, h माइनस 4 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब लिमिट रख देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो है कंक्लूजन क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यह आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पर देखिए यही एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए, जो सीमा का अस्तित्व के लिए आपसे कोई पूछेगा कि सीमा का अस्तित्व कब होगा,
तो आप मुख्य 2 बातें बताइएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू दे, कोई परिमित मान दे। और दूसरा क्या हो जाए, यदि परिमित मान दे, ध्यान दीजिएगा, यदि फाइनाइट वैल्यू हो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब भी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं होगा, तब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। वह डिफाइन होने के बाद भी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का पालन नहीं करेगा। पालन तभी होगा जब यह दोनों शर्तें क्या हो जाएं, पूरा हो जाए। अब यहाँ पर देखिए दोनों फाइनाइट वैल्यू भी है, यह भी 4 है, यह भी 4 है, और आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कह देंगे कि यह जो दिया गया फलन है इसमें जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन यही है कि सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप कहिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपका क्या होना चाहिए, डिफाइन। डिफाइन का यहाँ अर्थ है कि वह फाइनाइट वैल्यू दे, परिमित मान दे। दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो। यदि यह दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी तभी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा, सीमा का अस्तित्व होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।